मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। आवाज आ रही है आपके लिए? तत्वार्थ मंजूषा नामक यह ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र के ऊपर आरिका विज्ञानमती माता जी द्वारा प्रश्नोत्तरी टीका हमारे पास है। सूत्र नंबर 7 में निर्देश सौमित्र साधनाधिकरण स्थिति विधानता, ये 6 प्रकार से सभी जीवादि 7 तत्वों को सम्यक दर्शन आदि का निर्देश यहाँ किया जा रहा है। 8 सूत्र प्रश्न पन्ने पढ़े थे, 9वां प्रश्न पढ़ेंगे। सही है? पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा, कोई बात नहीं है, 10 में से कर ले रहे हैं। हाँ, औपसमकादि सम्यक दर्शन के स्वामी कौन है, ये अपन अभी पढ़ेंगे। तो औपसमिक सम्यक्त के स्वामी प्रथम आदि 7 पृथ्वियों की पर्याप्त अवस्था में औपसमिक सम्यक दर्शन होता है। प्रथम आदि माने 7 जो पृथ्वियां हैं, उन 7 पृथ्वियों की किनको होगा? तो पर्याप्त अवस्था वालों को ही सम्यक दर्शन होता है। और यह नारकियों की चर्चा है। फिर त्रियंच मनुष्य तथा देवों की पर्याप्त अवस्था में औपसमिक सम्यक तो पाया जाता है। विशेष यह है कि देवों की अपर्याप्त अवस्था में भी यह पाया जाता है, किंतु नारकियों के अपर्याप्त अवस्था में औपसमिक सम्यक दर्शन नहीं होता है। देवों में तो हो जाएगा, लेकिन मनुष्यों में, त्रियंचों में और नारकियों में अपर्याप्त अवस्था में औपसमिक सम्यक तो नहीं होता। छायक सम्यक्त के स्वामी प्रथम नरक, नरक में पहले नरक में ही मात्र छायक सम्यक्त पाया जाता है। भोग भूमि त्रियंच, उनमें भी छायक सम्यक्त एवं कर्म भूमिज मनुष्यों में, वैमानिक देवों में पर्याप्त एवं अपर्याप्त दोनों अवस्थाओं में छायक सम्यक तो पाया जाता है। जैसे कोई पहले जिसने नरकायु का बंध किया है, बाद में छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो वो नरक जाएगा। तो नरक जाके वहाँ अपर्याप्त अवस्था में भी होगा, और जब पर्याप्त हो जाएगा तब भी छायक सम्यक दर्शन उसको होगा। उसी प्रकार किसी जीव ने त्रियंच आयु का बंध किया, बाद में छायक सम्यक प्राप्त कर लिया, तो कहाँ जाएगा वो? भोग भूमि के त्रियंचों में जाएगा। तो अपर्याप्त अवस्था में भी होगा और पर्याप्त अवस्था में भी। भोग भूमिज एवं कर्म भूमिज मनुष्यों में, भोग भूमि किसी ने मनुष्य आयु का बंध किया है, मनुष्य ने, अब वो मर के कहाँ जाए? क्योंकि छायक सम्यक की प्राप्ति सिर्फ मनुष्य पर्याय में ही होती है, उत्पत्ति है ना, लेकिन जा सकता है वो। तो भोग भूमि के मनुष्यों में जाएगा, तो पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों में होगा। उसी प्रकार कर्म भूमि के मनुष्यों में कब बनेगा? पर्याप्त में तो रहेगा ही उत्पत्ति की अपेक्षा, लेकिन कोई देव है छायक सम्यक दृष्टि, या कोई नारकी है छायक सम्यक दृष्टि, और जब वह कर्म भूमि के मनुष्यों में उत्पन्न होगा, तो उसके अपर्याप्त अवस्था में भी छायक सम्यक तो पाया जाएगा और पर्याप्त अवस्था में भी पाया जाएगा। तो ऐसे पर्याप्त एवं निर्वृत्ति पर्याप्त तक, लब्ध पर्याप्त तक तो में जाते ही नहीं है जी, कोई मतलब ही नहीं है। निर्वृत्ति पर्याप्त तक में ही बनता, लब्ध पर्याप्त तक में तो छायक सम्यक दृष्टि जाएगा क्या? नहीं समझे ना? बस हाँ, निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था में ही है ना, छायक सम्यक तो पाया। तथा द्वितीयादि नरकों में
कर्म भूमियां त्रियंचों में कहाँ नहीं पाया जाता, तो बता रहे हैं दूसरे नरक से लेकर 7वें नरक तक कर्म भूमियां त्रियंचों में, जो कर्म भूमियां हैं उन कर्म भूमि में त्रियंच है उनको छायक सम्यक तो नहीं होता। लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों में, भवनत्रक देवों में, सभी देवियों, सभी मनुष्यनी में एवं सभी त्रियंचनी के किसी भी अवस्था में छायक सम्यक तो नहीं पाया जाता है। क्या जो भी मनुष्यनी है, सभी मनुष्यनी, चाहे वो पर्याप्त हो अपर्याप्त हो, किसी भी अवस्था में, मनुष्यनी से क्या लेना, स्त्री वेदी है ना, तो उनको भाव स्त्री वेदी को भी नहीं होगा, है ना, अपर्याप्त अवस्था में। अब छायक सम्यक सम्यक के स्वामी, गेट बंद कर लो आवाज आएगी। छायक सम्यक के स्वामी नरक गति में प्रथम पृथ्वी के अतिरिक्त नीचे की 6 पृथ्वियों में, क्या नरक गति में प्रथम पृथ्वी के अतिरिक्त नीचे की 6 पृथ्वियों में, देव गति में, भवनत्रक देवों में तथा सर्व प्रकार की स्त्रियों की पर्याप्त अवस्था में ही यह सम्यक होता है, अपर्याप्त अवस्था में नहीं। पहले नरक में तो अपर्याप्त अवस्था में हो सकता है, इसलिए कहा नरक गति में प्रथम पृथ्वी के अतिरिक्त जो नीचे की 6 पृथ्वियां हैं वहां सम्यक के साथ कोई जीव जाता ही नहीं है, भले वो तीर्थंकर की सत्ता वाला भी हो तो भी एक अंतर मुहूर्त के लिए उसका वो क्षयोपम सम्यक छूटता है, फिर वह पर्याप्तियां पूर्ण करता है, पुनः क्षयोपमिक सम्यक को प्राप्त कर लेता है। इसलिए 6 पृथ्वियों में देवगति में भी अपर्याप्त देवों में तथा सर्व प्रकार की स्त्रियों की पर्याप्त अवस्था में ही यह सम्यक होता है, अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता। स्त्रियां क्षयोपम सम्यक प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन स्त्रियों में कोई क्षयोपम सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होता। अपन पढ़ते 6 ढाला में, प्रथम नरक बिन सट भू ज्योतिष बांग भवन सड नारी, है ना, थावर विकलत्र पशु में नहीं उपजत समकित, इसलिए भवनत्रक में भी नहीं जाते हैं, स्त्री पर्यायों में भी नहीं जाता है, तो पर्याप्त अवस्था में ही यह सम्यक होता है, अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता है। नारकियों के कौन कौन सा सम्यक दर्शन होता है, तो प्रथम पृथ्वी से 7वीं पृथ्वी तक पर्याप्त नारकियों के औपसमिक और छायोपसमिक सम्यक दर्शन होता है, मतलब वहां वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। पहली पृथ्वी में पर्याप्तक और अपर्याप्तक नारकियों के छायक और छायोपसमिक सम्यक दर्शन होता है। पहली पृथ्वी में जो जाने वाले हैं वह जो छायोपसमिक कहा जा रहा है पहली पृथ्वी में, वह कृतकृत वेदक की अपेक्षा होता है। इसकी अपेक्षा जो कृतकृत वेदक होते हैं वहां जाके नियम से छायक सम्यक दृष्टि बन जाते हैं, उनको अपर्याप्त अवस्था में होता है। त्रियंचों के कौन कौन सा सम्यक दर्शन होता है, तो त्रियंचों में पर्याप्त, ये सब समझ में आ रहा है सबको, है ना, और यदि नहीं भी आता है तो सुनने का प्रयास करना, धीरे धीरे। मान लो कुछ लोग ऐसे भी हो जिन्होंने इस प्रकार की गति ना हो, तो वो उसको धीरे धीरे पढ़ेंगे समझेंगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आती जाएंगी। पहली बार में कोई विद्वान नहीं बनता है, इसलिए पढ़ना बंद नहीं करना, सुनना बंद नहीं करना। त्रियंचों में पर्याप्त त्रियंचों के औपसमिक सम्यक दर्शन होता है, छायक और छायोपसमिक सम्यक दर्शन पर्याप्त एवं अपर्याप्त
दोनों अवस्थाओं में होता है। किस कहाँ की अपेक्षा बनेगा अपर्याप्त में? तो अपर्याप्त में जो भोग भूमि में जाने वाले हैं उनको, है ना। त्र्यंचनी के औपसमिक एवं छायोपसमिक सम्यक दर्शन पर्याप्त के ही होता है, अपर्याप्तक अवस्था में नहीं। त्र्यंचनी के छायक सम्यक दर्शन नहीं होता है। क्या? जो त्र्यंचनी है मतलब उनको छायक सम्यक दर्शन नहीं होता। मनुष्यों में कौन कौन सा सम्यक दर्शन होता है? तो मनुष्य गति में छायक और छायोपसमक सम्यक दर्शन पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों प्रकार के मनुष्यों के होते हैं। औपसमिक सम्यक दर्शन पर्याप्त मनुष्यों के ही होता है, अपर्याप्तक मनुष्यों के नहीं। मनुष्यों के तीनों ही सम्यक दर्शन होते हैं, किंतु ये पर्याप्तक मनुष्यनी के ही होते हैं, अपर्याप्तक मनुष्यनी के नहीं होते हैं। अब यहां स्त्री नहीं लिखा है इन्होंने, ये भाव स्त्री की अपेक्षा, द्रव्य से पुरुष होगा और भाव से स्त्री वेदी होगा, इसलिए हम वही समझा रहे थे। यहाँ स्त्री नहीं लिखा, क्या लिखा है? मनुष्यनी। ठीक है ना। तो जो द्रव्य से तो पुरुष वेदी है और भाव से स्त्री वेदी है उनके, ठीक है। और अथवा कहां बन जाएगा? जो भोग भूमि में है तो वो भी वहां कौन से होंगे? उसमें जाते ही नहीं है, वहां भाव से भी पुरुष वेद होगा और द्रव्य से भी पुरुष वेद ही होगा। लेकिन कोई यहाँ पर कर्म भूमि का मनुष्य है जो द्रव्य से तो पुरुष वेदी है और भाव से स्त्री वेदी है, तो वह छायक सम्यक को प्राप्त कर लेता है, लेकिन मनुष्यनी में जाके उत्पन्न नहीं होता। जो भी मान लो छायक सम्यक दृष्टि स्वर्गों में है या नरक में है, तो वहां से जब मनुष्य गति में आएंगे तो भाव स्त्री वेदी में उत्पन्न नहीं होंगे, द्रव्य से भी पुरुष वेदी होगा और भाव से भी पुरुष वेदी ही होगा। इसलिए जितने तीर्थंकर होते हैं वे सब द्रव्य और भाव से पुरुष वेदी ही होते हैं, स्त्री वेदी नहीं होते। जन्म के समय सम्यक दृष्टि नहीं होती, जब उनका जन्म होता है तो मिथ्यात्व के साथ ही होता है, बाद में सम्यक प्राप्त हो जाता है, उसमें कोई बाधा किसी को नहीं। माँ क्या किसी भी स्त्री को हो जाएगा, लेकिन जन्म के समय चाहे सची हो चाहे भगवान की माँ हो, कोई भी हो, अगर स्त्री पर्याय में उत्पन्न हुई है, भले ही वो 16वें स्वर्ग के इंद्र की अच्युतेंद्र की देवी भी क्यों ना हो, किंतु यदि स्त्री पर्याय में है तो वह सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती, सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकती है, ये व्यवस्था है। क्या समझ में नहीं आया? हाँ हाँ, तीर्थंकर केवली श्रुत केवली, तीर्थंकर नहीं, केवली श्रुत केवली के पाद मूल में, ऐसा। देवों में कौन कौन सा सम्यक दर्शन होता है? देव गति में पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों प्रकार के देवों में तीनों ही सम्यक दर्शन होते हैं। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों के, इन तीनों की देवांगनाओं का सौधर्म ईशान कल्प में उत्पन्न हुई देवांगनाओं के छायक सम्यक दर्शन नहीं होता। औपसमिक और छायोपसमिक के दो सम्यक दर्शन होते हैं, वे भी पर्याप्त अवस्था में ही
होते हैं, अपर्याप्त में नहीं। देवों की अपर्याप्तक अवस्था में औपसमिक सम्यक दर्शन कैसे होता है? तो जो मनुष्य चारित्र मोहिनी का उपशम करके या करते हुए उपशम श्रेणी में मरकर देव होते हैं, उन देवों के अपर्याप्तक अवस्था में औपसमिक सम्यक दर्शन होता है, जिसे यहाँ द्वितीयोपशम सम्यक कहा जाता है। किनके? जो उपशम श्रेणी को जाएंगे तो उनके कौन सा होता है वहां? प्रथमोपशम सम्यक तो नहीं, द्वितीयोपशम सम्यक उपशम श्रेणी में मरण होता है। तो मरण होकर जब तक उसका काल है तो देवों की अपर्याप्त अवस्था में भी औपसमिक सम्यक दर्शन होता है। अब सम्यक दर्शन की प्राप्ति का साधन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको अच्छे से आप लोग समझेंगे तो बहुत कुछ समझ में आता चला जाएगा। सम्यक अंतरंग साधन तो कर्मों का उपशम क्षय और क्षय उपशम ही होता है, लेकिन बहिरंग कारण देव गति में अलग होते हैं, नरक गति में अलग है, मनुष्य गति में अलग है और त्र्यंच गति में कुछ कामन है जो सब में पाए जाते हैं और कुछ अपनी अपनी गतियों के अनुसार अलग अलग होते हैं। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति का साधन क्या है? सम्यक दर्शन का निमित्त जिन सूत्र है अथवा जिन सूत्र के जानने वाले पुरुष हैं, अंतरंग कारण दर्शन मोह के क्षय उपसंबा क्षय उपसम है, एक परिभाषा नियम सार के अनुसार। अभी ये सब अपन पढ़ रहे थे सर्वार सिद्धि के अनुसार। जब देशना लब्धि और काल लब्धि आदि बहिरंग कारण तथा करण लब्धि रूप अंतरंग कारण सामग्री प्राप्त होती है, तभी यह भव्य प्राणी विशुद्ध सम्यक दर्शन का धारक होता है। ये महापुराण के अनुसार है। देशना लब्धि और काल लब्धि। देशना लब्धि माने धर्मोपदेश, इनको प्राप्त होना, और काल लब्धि माने कर्मों की स्थितियां अंतः कोटा कोटि प्रमाण जब बचती है उस समय, है ना। और बहिरंग कारण है, और अंतरंग में करण लब्धि रूप तो क्षयोपशम विशुद्धि देशना प्रायोग और करणे 5 लब्धियां होती है। तो ये करण लब्धि रूप अंतरंग कारण 4 लब्धियां तो क्षयोपशम विशुद्धि और देशना, और क्षयोपशम विशुद्धि देशना एक लब्धि कौन सी है? चौथी हम भूल गए अभी, प्रायोग लब्धि है ना। हाँ, तो ये भव्य भव्य दोनों को हो जाती है। क्या? ये प्रायोग लब्धि जो है किसको होती है? यहाँ तक तो अभव्य भी पहुंच जाता है, लेकिन करण लब्धि जो होती है वह भव्य के लिए ही होती है। तो ऐसे 5 लब्धियों को प्राप्त होकर तभी यह भव्य प्राणी विशुद्ध सम्यक दर्शन का धारक होता है। जो ऊपर कहा था प्रश्न नंबर 12 में कि ये पर्याप्त अपर्याप्त दोनों अवस्थाओं में होता है त्रियंचों में, तो ये भोग भूमि की अपेक्षा ही समझना चाहिए। जिनेन्द्र देव के अलावा कोई देव पूज्य नहीं, दया के बिना कोई धर्म नहीं, आत्म तत्व के अलावा कोई तत्व नहीं, निर्ग्रंथ के अलावा कोई गुरु नहीं, समस्त तत्वों के प्रकाशक जनागम के अलावा कोई आगम नहीं, धर्मात्माओं से प्रेम के अलावा कोई स्नेह नहीं, मोक्ष के समान कोई सुख नहीं, रत्नत्रय के समान कोई रत्न नहीं, सतपात्र को दान के समान कोई दान नहीं, तथा जिनेन्द्र पूजा के समान कोई पूजा नहीं है, ऐसा निश्चय करना ये सम्यक दर्शन का मूल कारण है। शांतिनाथ पुराण कहाँ लिखा है? तो शांतिनाथ पुराण में कितनी अच्छी चीजें कितनी लिखवाई, गिनो इनको एक बार। जिनेन्द्र देव के हाँ, जिनेन्द्र देव के अलावा कोई देव पूज्य नहीं, एक। दया के बिना कोई, दो। आत्म तत्व के अलावा कोई, तीन। निर्ग्रंथ के अलावा कोई,
ये 4। समस्त तत्वों के प्रकाशक जनागम के अलावा कोई आगम नहीं, ये 5। धर्मात्माओं से प्रेम के अलावा कोई स्नेह नहीं, कितने हो गए? 6। मोक्ष के समान कोई सुख नहीं, रत्नत्रय के समान कोई रत्न नहीं, सतपात्र को दान के समान कोई दान नहीं। 9। और 10वां है जिनेन्द्र पूजा के समान कोई। ऐसी 10 बातों का जिसके निश्चय करना, तो यह सम्यक दर्शन का मूल कारण है। गांठ लगा लो। तीर्थंकर केवली श्रवण, भाव स्मरण, शास्त्र, देव महिमा आदि बहुत प्रकार के सम्यक दर्शन की प्राप्ति के वाह्य हेतु मानने चाहिए। ये कहाँ लिखा? नए चक्र। फिर धवला जी से दे रहे हैं यहाँ पर, जाति स्मरण, जिनबिंब दर्शन, धर्म श्रवण, जिन महिमा दर्शन, देव रिद्धि दर्शन व वेदना आदि सम्यक दर्शन के ये 6 वाह्य कारण भी हैं। अब कौन से गति में कौन कौन कारण होंगे? तो नारकियों में सम्यक दर्शन की प्राप्ति का साधन क्या है? नारकियों में सम्यक दर्शन की प्राप्ति का अंतरंग साधन दर्शन मोह का उपशम क्षय या क्षयोपशम, ये अंतरंग कारण हुआ। नारकियों में सम्यक दर्शन की प्राप्ति में बहिरंग साधन, तीसरे नरक तक के नारकियों के जाति स्मरण, धर्म श्रवण और वेदनाभिभव, ये 3 साधन हैं। क्या? और चौथे से 7वें तक जाति स्मरण एवं वेदनाभिभव, ये 2 कारण है। कौन सा कम हो गया? धर्म श्रवण क्यों नहीं है तीसरे नरक से आगे? कौन नहीं जा सकता? देव नहीं जा सकते है, तो वहां नारकी तो रहते होंगे। क्या एक नारकी दूसरे नारकी को धर्म श्रवण नहीं करा सकता? क्यों? क्या हो गया? छायक सम्यक दृष्टि है मान लो कोई वहां पर, या क्षयोपशम सम्यक दृष्टि तो है। छायक सम्यक दृष्टि पहले से आगे नहीं होते, ठीक है, लेकिन क्षयोपशम सम्यक दृष्टि तो रहते हैं। तो वहां क्षेत्र में उत्पन्न हुए उनके प्रभाव किसी के ऊपर नहीं पड़ता है। पहली बात तो वहां किसी के अंदर किसी के कल्याण की भावना ही उत्पन्न नहीं होती है ना। जब जीवों के प्रति करुणा दया के भाव होंगे तब धर्मोपदेश होता है। अब उनके तो नार का नित्या सुभतर लेस्या परिणाम देह वेदना विक्रिया, उन नारकियों के हमेशा से ही हमेशा अशुभ लेस्या, अशुभ परिणाम, अशुभ देह, अशुभ वेदना, अशुभ विक्रिया ही होती है। इसलिए उनके अंदर कोई भाव ही नहीं आते। दूसरा, कोई भी नारकी दूसरे नारकी से धर्मोपदेश सुनना पसंद भी नहीं करेगा। देव ही आकर उनको धर्मोपदेश देते हैं। जैसे सीता का जीव जो इंद्र था उसने जाके धर्मोपदेश दिया था। एक ही प्रसंग नरक में मिलता है कि कहाँ लिखा तो सिद्धांत तो है, तो वहां तक धर्म श्रवण है, लेकिन उदाहरण के रूप में एक सीता के जीव का ही आता है। दूसरा आता है बलदेव, वे भी गए थे और उन्होंने भी वहां पर जाकर धर्मोपदेश दिया था। तो ऐसे 2 प्रकार से, पहले
तीसरे नरक तक की अलग व्यवस्था और चौथे से 7वें तक की अलग व्यवस्था है। बलदेव कृष्ण के भाई बड़े, वे भी गए थे, है ना। उसकी ज्यादा चर्चा नहीं करते अपन यहाँ, है ना। नहीं, संकेत में समझना, ठीक है। सभी नारकियों को जातीय स्मरण न होता है, अतः सभी के सम्यक दर्शन मानना चाहिए। यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि सामान्य रूप से भव स्मरण के द्वारा सम्यक की उत्पत्ति नहीं होती। अब वो कह रहे हैं कि नरक में जितने भी नारकी हैं, उन नारकियों के पास अवधि ज्ञान तो होता ही है, और उन्हें ऐसा भी जाति स्मरण पूर्व का हो जाता है कि हमने कौन कौन से पाप किए थे, किसकी बात नहीं मानी, किंतु वह सामान्य जो स्मरण है उसके द्वारा सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं होती, किंतु धर्म बुद्धि से पूर्व भव में किए गए अनुष्ठानों की विफलता के दर्शन से ही। कितनी अच्छी बात लिखी है कि पूर्व पर्याय में जिन जीवों ने धर्म बुद्धि से पूर्व भव में जो अनुष्ठान किया, लेकिन वो अनुष्ठान विफल हो गया है, तो उससे दर्शन से ही प्रथम सम्यक की उत्पत्ति का कारण इष्ट है कि वहां तो किया था लेकिन हो नहीं पाया, तो वहां उनको हो जाता है, जिससे पूर्वोक्त दोष प्राप्त। अब जिन जीवों ने कभी अपने जीवन में धर्म बुद्धि ही नहीं की हो, वे मात्र अधर्म और पाप में ही जीवन बिता के नरक पहुंच गए, अब उन्हें जातीय स्मरण हो भी जाएगा, उन्हें कोई जिनेंद्र भगवान थोड़ी दिखेंगे, अन्य कोई अनुष्ठान थोड़ी दिखेंगे, अच्छी बातें थोड़ी दिखेंगी, उन्हें तो मात्र अपने पूर्व के जो भाव हैं या कर्म है वही दिखेंगे उनके लिए। क्योंकि तीव्र मिथ्यात्व के उदय के वशीभूत नारकी जीवों के पूर्व भवों का स्मरण होते हुए भी उक्त प्रकार के उपयोग का क्या कहा, अभाव है। नारकी जीवों के तीव्र मिथ्यात्व के उदय के वशीभूत, किसके वशीभूत हैं वो, जिनके तीव्र मिथ्यात्व का उदय होता है। नारकी तो ठीक है, अगर मनुष्य भी हो तो भी उसे कितना भी समझाओ, है? जैसे मरुभूति मंत्री के कमठ जो था, उस कमठ को उल्ट समझा ही रहे थे, लेकिन उसके तीव्र मिथ्यात्व का उदय है, तो वो किसी की अच्छी बात को सुनता ही। अभी भी ऐसे आपको हजारों लाखों जीव मिल जाएंगे, तो उन्हें कितने भी समझाने का प्रयास करो, लेकिन वो मानते नहीं है। तो नारकी जीवों के पूर्व भवों का स्मरण होते हुए भी उक्त प्रकार के उपयोग का, इस प्रकार जातीय स्मरण प्रथम सम्यक की उत्पत्ति का क्या है, कारण। दूसरा ध्यान रखें, जातीय स्मरण किसी जीव को जब भी होता है पूर्व पर्याय का ही होता है, आगामी पर्याय को कोई जातीय स्मरण किसी भी जीव को नहीं होता है। वेदना नारकियों के सम्मक का कारण कैसे है, अब कह रहे हैं एक तो हो गया धर्मोपदेश, अब जो जातीय स्मरण हो गया, है ना, पहला हुआ धर्मोपदेश, दूसरा हुआ जातीय स्मरण, तीसरा क्या है, वेदनानुभव। तो क्या वेदना से भी सम्यक दर्शन होता है, ये भी एक प्रश्न है। तो नारकियों के सम्यक का कारण कैसे है, यद्यपि वेदना सामान्य सम्यक उत्पत्ति का कारण नहीं है। मनुष्य गति में कोई जीव कितना भी कष्ट में हो, फिर भी उसकी वह वेदना सम्यक दर्शन का कारण नहीं बन सकती। कोई त्रियंच कितने भी कष्ट में हो, तो भी उन त्रियंचों की वेदना सम्यक दर्शन के लिए कारण नहीं बनती। किनको बनती है, नारकियों के लिए। किंतु जिन जीवों के ऐसा उपयोग होता है कि अमुक वेदना
अमुक मिथ्यात्व के कारण या अमुक असंयम से उत्पन्न हुई है। क्या होता उनको? वेदना तो हुई। उन वेदनाओं के साथ उन्हें ये भी समझ में आता है कि हमने पूर्व पर्याय में क्या गलती की थी, कौन से मिथ्यात्व का सेवन किया था, कब हमने गुरुओं की आज्ञा का उल्लंघन किया था। हमें बार बार गुरुओं ने समझाया, जिनवाणी में बार बार पढ़ा, फिर भी हमने उसको अपने जीवन में मनन चिंतन करके धारण नहीं किया। अब वहां जाके, इसलिए कई बार कहा जाता है कि जो अपन ज्ञान प्राप्त करते हैं भले ही यहाँ काम में ना आए, अगर ये जीव नरक में भी पहुंच जाए तो वो ज्ञान नरक में भी उसके काम में आ जाता है। क्या? जितना भी अपन, इसलिए कहते भगवान की देशना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। देशना यहाँ सुनी, लेकिन तीव्र मिथ्यात्व के कारण उसका प्रभाव नहीं पड़ा। अब वही जीव, उसके जब मिथ्यात्व का मंद उदय होता है और फिर वो स्मरण आता है, अरे ऐसी ऐसी हमने देशना सुनी थी, तो उस समय उस नरक में उनके लिए वह वेदना भी, क्योंकि इस वेदना का कारण क्या है? तो मिथ्यात्व और असंयम, इसके कारण हम नरक में आ गए। अब इससे कैसे निकले? तो वहां प्रतिज्ञा करते हैं, संकल्प करते हैं। दो स्थान ऐसे हैं, एक नरक गति में नरक और मनुष्यों में गर्भवास। जब गर्भ में जीव कष्ट भोगता है तब वहां भी उसके लिए वो सब दुख याद आते हैं और वो प्रतिज्ञा करता कि एक बार भगवान यहाँ से अगर जीवित बचे तो हम धर्म धारण करेंगे। लेकिन जैसे ही बाहर आए और यहाँ की हवा लगती तो वो सब भूल जाता है। क्या? नहीं समझे ना? ऐसी दशा है। कोई व्यक्ति नशा करने वाला है, जब नशा में दुखी होता है तो कहता है अब आगे से हम कोई नशा नहीं करेंगे। कोई चोर चोरी करता है और जेल में जब अच्छी पिटाई होती है तो कहता है अब हम कभी जीवन पर्यंत चोरी नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही जेल के बाहर आता है सबसे पहले चोरी करने ही जाता है। ऐसे जीवों के कर्म के उदय होते हैं। तो उन्हीं जीवों की वेदना सम्यक की उत्पत्ति का कारण होती है। अन्य जीवों की वेदना नरकों में सम्यक उत्पत्ति का कारण नहीं होती, क्योंकि उसमें उक्त प्रकार के उपयोग का अभाव होता है। ये धबला से लिखा। अब नारकियों के धर्म श्रवण कैसे संभव है? क्योंकि वहां तो ऋषियों के गमन का अभाव नहीं, क्योंकि अपने पूर्व भव के संबंधी जीवों के धर्म उत्पन्न कराने में प्रवृत्ति और समस्त बाधाओं से रहित सम्यक दृष्टि देवों का नरकों में गमन देखा जाता है। बहुत अच्छा सूत्र यहाँ निकल रहा है कि जो संबंधी वे ही होते हैं। अपन कहते हैं हमारे संबंधी है, वास्तव में संबंधी वे हैं जो हमें नरक में भी धर्मोपदेश देने पहुंच जाए। क्या? जब नरक में जा सकते तो यहाँ भी धर्मोपदेश देना चाहिए। यहाँ भी किसी को संबंधी मानते हैं, अगर वो खोटे मार्ग में अनुगमन करता है तो उसे संबोधन देके उस मार्ग से बचाना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है, ये धर्मात्मा साधर्मीपना है। तो हम संबंधी हैं मात्र धन के लिए, वैभव के लिए या पंचेंद्रिय के विषयों के लिए आप किसी को संबंधी मानते हैं तो वे कोई संबंधी नहीं होते। यहाँ ये संबंधी है। नीचे की 4 पृथ्वियों में धर्म श्रवण के द्वारा प्रथम सम्यक की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि वहां देवों के गमन का, वहां स्थित सम्यक दृष्टियों से धर्म श्रवण करके सम्यक की उत्पत्ति क्यों नहीं होती? हमने अभी पूछा था कि वहां जो सम्यक दृष्टि नारकी है उनसे धर्म श्रवण करके मिथ्या दृष्टि नारकियों को सम्यक की उत्पत्ति क्यों नहीं होती? ऐसा पूछने पर उत्तर देते हैं कि नहीं होती, क्योंकि भव संबंध से
या पूर्व बैर के संबंध से परस्पर विरोधी हुए नारकी जीवों के अनुग्राह अनुग्राहक भाव उत्पन्न होना असंभव क्यों नहीं होता? भव ही बैर का कारण है। क्या? वहां उनका जो नारकियों का भव ही एक दूसरे के लिए बैर का, जैसे अपन बोलते जाति विरोधी, कुत्ता और बिल्ली, बिल्ली और चूहा, शेर और हिरण, इनके क्या पाया जाता है? ये जाति विरोधी बैर है। ऐसे ही भव संबंधी बैर, उस भव में जो भी उत्पन्न होंगे उन सब के आपसी में परस्पर कोई इतने वहां असंख्यात नारकी है, किसी भी उनमें से किसी नारकी एक नारकी के साथ मित्रता नहीं हो सकती। क्या? यहाँ तो चलो एक से नहीं बनती, अपन दूसरे के पास मित्रता कर लेते हैं, तीसरा कोई तो मित्र होगा, लेकिन वहां नरक में उस नारकी का उत्कृष्ट आयु 33 सागर तक कोई संबंधी, कोई मित्र नहीं होता कि जहां बैठकर वह अपना थोड़े देर के लिए दुख कह सके। यहाँ तो अपने को अगर घर में भी नहीं हो तो अपन बाहर निकल जाते हैं, उन लोगों से कहते बड़ा कष्ट है, सिर में दर्द है, ये परेशानी है, बोलते कि नहीं बोलते? लेकिन वहां वह नारकी किसी को अपनी वेदना बता भी नहीं पाता। क्या? कोई सुनने वाला नहीं है। अपन तो हाल चाल पूछने पहुंच जाते हैं, एक बीमार होता है तो कई लोग उनके पास मिलने आते हैं। अब वहां तो कष्ट के अलावा कुछ है ही नहीं, फिर भी कोई नारकी उसकी कुशल क्षेम पूछता है क्या? नहीं पूछता भैया। ऐसा वहां भव संबंधी बैर है और जीवों के वहां कोई किसी का अनुग्रह करने का भाव भी नहीं है और किसी का अनुग्राहकपना लेने का भाव भी नहीं है। ये वहां पर देखो महान ग्रंथराज धवला जी से लिखा है। त्रियंचों में अभी नरक के वर्णन पूरा हो गया। नरक गति में सम्यक दर्शन के अंतरंग बहिरंग कारण क्या क्या हो सकते हैं, अच्छी धारणा पूर्वक पढ़ लेंगे तो बार बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। अब एक गति का और पढ़ते अपन। त्रियंचों जी हम्म जी हम्म कर सकते हैं, तीनों वेदों में सम्यक दर्शन होता है, उसमें कोई बाधा नहीं है। हाँ तो भी होगा क्षयोत्सम सम्यक दर्शन। हाँ हाँ बिल्कुल तीनों को होता है। स्त्री वेदी, पुरुष वेदी, नपुंसक वेदी, तीनों को होता है। तीनों अब द्रव्य से तो पुरुष वेदी ही है, भाव से वो स्त्री वेदी भी हो सकता है, नपुंसक वेदी भी हो सकता है और पुरुष वेदी भी हो सकता है। तीनों को सम्यक दर्शन होता है। यहाँ तक। हाँ हम्म हम्म, नहीं है। चारित्र के लिए भी जरूरी नहीं है, मोक्ष के लिए भी जरूरी नहीं है। मोक्ष भी चले जाते हैं, श्रेणी भी चढ़ते हैं, क्योंकि वेद का उदय मात्र 9वें गुण स्थान तक ही होता है, आगे वेद नहीं जाता। ये समझे ना? सम्यक सम्यक दृष्टि मरण करके पहले नरक को छोड़कर
अन्न कहीं भी नपुंसक वेदी में उत्पन्न नहीं होगा, स्त्री वेदी में भी उत्पन्न नहीं होगा। क्या? चाहे द्रव्य से स्त्री वेदी हो, चाहे भाव से स्त्री, सम्यक दृष्टि अगर है तो मरण करके वह भाव इस द्रव्य में जाएगा ना भाव में जाएगा, भाव पुरुष वेदी में ही उत्पन्न होगा। हाँ, जाएगा। जितने भी जितनी देवियां हैं उन देवियों में भी नहीं जाता, है ना। नरक में चूंकि दूसरा विकल्प नहीं है, इसलिए नपुंसक वेद में जाता है। लेकिन देवगति में विकल्प है, वहां दोनों वेद हैं, स्त्री वेद और पुरुष वेद, तो पुरुष वेद में ही जाएगा, भवनत्रक में नहीं जाता। हम्म, हम्म। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब तक उनके जब तक उनके जो सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति की उद्वेलना नहीं होगी, तब तक वो उपसम सम्यक द्वितीयोपम सम्यक तो हो जाएगा, प्रथमोपसम सम्यक के लिए उद्वेलना आवश्यक है ना। छायोपसमक से पर छायोपसमक ही हो जाएगा। उपसम होता है अनादि मिथ्या दृष्टि को, अथवा सादी मिथ्या दृष्टि भी है तो जिसने क्षयोपम सम्यक प्राप्त किया था और मिथ्यात के तीन टुकड़े करके मिथ्यात सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति बना दिया था। अब जब तक उनका उद्वेलना नहीं होकर पुनः मिथ्यात रूप नहीं बनेगा, उसको उपसम सम्यक नहीं होगा। हाँ, 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 हाँ। नहीं नहीं, उद्वेल ना होगा, पुनः पुनः चला जाएगा, पुनः जुड़ जाएंगे, उनका काल दिया है अलग, तो संक्रमणों का वर्णन है वहां पर, उनका काल दिया है ना। कौन कौन करता है। हाँ, जैसे उदाहरण देते कि रस्सी बनती है, तो रस्सी बना के उनको बना दी रस्सी, तो वो तीन रूप में दिख रही है, लेकिन रस्सी को किसी ने खोल दिया पुनः, तो वो उद्वेल ना हो गई, उबेल दिया उसको, पुनः वो घास बन गई, है ना, वो उद्वेलना कहलाती है। अथवा आपने आटे की रोटी बनाते हैं, उस समय आपने लोई बनाने की निकाल लिया, लेकिन बाद में इच्छा होगी अपने को रोटी नहीं बनाना, तो उसी लोई को उठा के आटे में आपने पिंड में फिर मिला दिया। ऐसे ही वो द्रव्य जो है उसी में जाके मिल जाता है ना। हाँ, उसको। हाँ। हम्म। हजारों बार होता है, एक बार नहीं। अंतर मुहूर्त को छूटता है, फिर पा लेता है। जगन जगन उसका अंतराल, उसका अंतर मुहूर्त है बस। होता ही नहीं है। हम्म, होगा ही नहीं। हाँ, होगा नहीं। जी, सही। अब त्रियंचों में सम्यक दर्शन की प्राप्ति का साधन क्या है?
त्रियंचों में कितने ही त्रियंच जीव प्रतिबोध से और कितने ही स्वभाव से भी प्रथमोपम और वेदक सम्यक को ग्रहण करते हैं। इसके अतिरिक्त कोई सुख दुख को देखकर उत्पन्न हुए जाति स्मरण से कितने ही जिन बिंब के दर्शन से प्रथमोपम और वेदक सम्यक ग्रहण करते हैं। वेदक कहो या छायोपसमिक कहो, एक ही बात है। त्रियंचों में कोई जातीय स्मरण, कोई धर्म श्रवण और कोई जिनबिंब दर्शन से सम्यक दर्शन उत्पन्न करते हैं। इनमें कहीं भी वेदनानुभव से सम्यक दर्शन नहीं लिखा, जातीय स्मरण लिखा, धर्म श्रवण लिखा और जिनबिंब दर्शन लिखा है ना। मनुष्यों में सम्यक दर्शन की प्राप्ति का साधन क्या है? कर्म भूमि में कोई मनुष्य प्रतिबोधन से, कोई स्वभाव से, कितने ही बहुत प्रकार के सुख दुख को देखकर उत्पन्न हुए जाति स्मरण से, सुख दुख को देखा लेकिन हुआ किससे? जाति स्मरण से। कितने ही भगवान की कल्याणक आदि रूप महिमा के दर्शन से एवं कितने ही जिनबिंब के दर्शन से औपसमिकादि सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं। त्रियंचों के समान मनुष्यों में जानना चाहिए, अर्थात जातीय स्मरण, धर्म श्रवण, जिनबिंब दर्शन से मनुष्यों के सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। भोग भूमि में कोई जातीय स्मरण से और कोई देवों के प्रतिबोध से तथा कोई चारण मुनि आदि के सदुपदेश से सम्यक ग्रहण करते हैं, लेकिन भोग भूमि में जिनबिंब दर्शन नहीं होते। भले ही वहां जिनालय रहे, देवकुरु उत्तर कुरु में भी जम्बू सालमली वृक्षों पर जिनालय है, लेकिन वहां मनुष्यों को जिनबिंब दर्शन भोग भूमियों को नहीं होते। मनुष्यों में जिन महिमा दर्शन को सम्यक दर्शन का कारण क्यों नहीं कहा? क्या जिन महिमा दर्शन को मनुष्यों में कारण नहीं कहा, देवों में तो कहा? यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जिन महिमा दर्शन का जिनबिंब के दर्शन में अंतर्भाव हो जाता है, अथवा मिथ्या दृष्टि मनुष्यों के आकाश में गमन करने की शक्ति न होने से उनके चतुर्विध देव निकायों के द्वारा किए जाने वाले नंदीश्वर दीपवर्ती जिनेन्द्र प्रतिमाओं के महामहोत्सव को देखना संभव नहीं है। इसलिए उनके जिन महिमा दर्शन रूप कारण का अभाव है। जिनबिंब दर्शन तो मनुष्यों में है, लेकिन जिन महिमा जो पंच कल्याणक मनाने का सौभाग्य देवों को ही मिलता है। मनुष्य उसमें सुमेरु पर्वत पे जाके अभिषेक आदि विद्याधर में से पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ अभाव कहा, लिखा है नीचे, किंतु मेरु पर्वत पर किए जाने वाले जिनेन्द्र महोत्सवों को विद्याधर मिथ्या दृष्टि देखते हैं, इसलिए उपर्युक्त अर्थ नहीं कहना चाहिए। ऐसे कितने ही आचार्य कहते हैं, अतएव पूर्वोक्त अर्थ ही ग्रहण करना योग्य है। तो ये मनुष्यों में हो गया। कितने? एक है ना। हाँ, अब मनुष्यों में सम्यक की उत्पत्ति के कारणों में ऋषियों एवं तीर्थ क्षेत्रों के दर्शनों का निर्देश क्यों नहीं किया? वो भी कह देते। लब्धि संपन्न मनुष्य ऋषियों के दर्शन का भी जिनबिंब दर्शन में ही अंतर्भाव हो जाता है। क्या वो ऋषि भी जिनबिंब में ही गर्भित है? हाँ, ध्यान रखो, एक मुनि महाराज में 9 देवता होते हैं। क्या होते हैं? एक मुनि महाराज जो होते हैं वो जिनबिंब भी है, जिनालय है, चैत्य चैत्यालय है, समझे ना। पंच अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु हैं, जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य और चैत्यालय एक मुनि महाराज में गर्भित होते हैं। तो जो रिद्धि संपन्न मुनि है वह भी जिनबिंब में ही अंतर्भाव। ये बहुत अच्छा सूत्र मिला, इसको ध्यान से सुने। जब आचार्य महाराज विहार करते थे, अब जिन लोगों का मंदिर दर्शन का नियम है वो क्या करें?
तो मुनि महाराज के दर्शन में भी जिनबिंब दर्शन का नियम पलता है, अलग से कोई जिनबिंब लाने की आवश्यकता। ये देखो यहां से निकला, महान ग्रंथ धवला पुस्तक से है, ये प्रमाण सुरक्षित लिख के रख लो सब लोग। लब्धि संपन्न कौन, पूजा तो हो जाए, कुछ लोगों का यह रहता है कि जब तक हम मंदिर में दर्शन नहीं करेंगे हमारा देव दर्शन का नियम नहीं पलेगा। इसलिए अन्य कई संघों में चैत्यालय साथ में चलते हैं, लेकिन आचार्य महाराज के संघ में कभी कोई चैत्यालय नहीं चला। एक मुनि महाराज भी दूसरे मुनि महाराज के दर्शन करके अपने आवश्यक पालन करते हैं। क्या ये सब जिनबिंब में अंतर्भाव हो जाता है। लब्धि संपन्न ऋषियों के दर्शन का भी जिनबिंब दर्शन में ही अंतर्भाव, मतलब उनको देखकर भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती। जो लब्धि संपन्न ऋषि महाराज मुनि महाराज हैं उनके दर्शन करके भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। ऊर्जयंत पर्वत तथा चंपापुर व पावापुर आदि के दर्शन भी जिन बिंबों के दर्शन, जिन भगवान के निर्वाण गमन के कथन के बिना प्रथम सम्यक का ग्रहण नहीं है। ये भी जैसे सम्य शिखर पहाड़ की वंदना की, चरणों की वंदना करने में भी जिनबिंब दर्शन का महत्व आता है। चंपापुर, पावापुर, ऊर्जंत माने गिरनार और सम्य शिखर आदि के दर्शन का भी जिनबिंबों के दर्शन तथा जिन भगवान के निर्वाण गमन के कथन के बिना प्रथम सम्यक का ग्रहण नहीं है। आज अपन इतना ही रखें।